कहानी की शुरुआत होती है नैन्सी नाम की एक लड़की को दिखाने से, जिसे हाल ही में पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए वो ये बात बताती है अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्रेबिता से। ट्रेबिता नैन्सी से पूछती है कि क्या वो जानती है बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नैन्सी सही से जवाब नहीं दे पाती। वो ट्रेबिता से कहती है कि मैं अभी हाल ही में कई मर्दों से मिली थी, इसलिए मैं खुद नहीं जानती कि इस बच्चे का बाप कौन है। इस चीज से नैन्सी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो दिन के समय डाइनर में काम करती थी, इसलिए गाड़ी लेकर के अपने काम के लिए निकल जाती है। वो म्यूजिक ऑन करती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सके। तभी अचानक से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब उसे काम के लिए लेट न हो जाए, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ती है। रास्ते में नैन्सी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था बॉबी। दरअसल वो नैन्सी का कोवर्कर भी था। वो भी अपनी साइकिल से डाइनर की तरफ ही जा रहा था। नैन्सी भी टाइम पर पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो बॉबी के साथ साइकिल पर बैठ कर के पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचते ही वो सीधा गई डाइनर के ओनर के पास। तब हमें पता चलता है कि इस डाइनर का मालिक कोई और नहीं बल्कि नैन्सी के ही पिता थे। वो नैन्सी से कहते हैं कि आज से तुम इस डाइनर की मैनेजर हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें सोच समझ कर के फैसले लेने होंगे और अपने वर्कर्स का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। आज रात नैन्सी के पिता किसी औरत के साथ डेट पर जाने वाले थे, क्योंकि नैन्सी की माँ की मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने नैन्सी को यह भी बताया था कि आज रात देर तक उसे डाइनर में रहना होगा। अब नैन्सी जब सफाई कर रही थी, तभी टेबल पर उसे कस्टमर का बचा हुआ खाना नजर आया, जिसे देखकर के नैन्सी की तबीयत खराब हो गई और वो बाहर जाकर के उल्टियाँ करने लगी। दरअसल नैन्सी के साथ ऐसा खाने को देखकर के नहीं हुआ था, बल्कि प्रेगनेंसी की वजह से उसे उल्टियाँ हो रही थी। जब वो उल्टियाँ कर रही थी तब जैक नाम के एक एम्प्लॉय ने उसे देख लिया, जो काफी टाइम से इनके डाइनर में काम करता था। और नैन्सी के पिता को भी जैक पर बहुत ज्यादा भरोसा था। जब उसने नैन्सी को उल्टी करते हुए देखा तो उसे उस पर डाउट होने लगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तभी नैन्सी के पिता वहां पर आ गए। तब जैक ने उन्हें ये कहकर के नैन्सी को बचा लिया कि उसने मांस देख लिया था, जिससे उन्हें नैन्सी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ और वो वहां से चले गए। इसी बीच पेटी नाम का एक वर्कर जो मेंटली थोड़ा वीक था, उससे गलती से फर्श पर पानी गिर गया, लेकिन नैन्सी उसे डांटती नहीं है क्योंकि वो जानती है कि ये बाकी वर्कर्स के जैसा नहीं है। तभी अचानक से डाइनर के बाहर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो अपनी बाइक पर थे और शोर मचा रहे थे। नैन्सी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर जाकर के उन लोगों से कहती है कि इससे पहले कि मेरा दिमाग सटके चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मगर वो लोग इतनी आसानी से कहाँ जाने वाले थे। नैन्सी वापस डाइनर में आई और पेटी पर गुस्सा करने लगी कि वो ठीक से काम क्यों नहीं करता है। तभी वो गुंडे डाइनर के अंदर आ जाते हैं। दरअसल वो नैन्सी के साथ गलत काम करना चाहते थे। नैन्सी जानती थी कि ये लोग कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं। तभी अचानक से वो नैन्सी के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करने लगे। तब नैन्सी गुस्से में आकर के पुलिस को कॉल करने लगी। तब वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगे कि हम वापस जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद नैन्सी अपने एम्प्लॉइज पर गुस्सा करने लगी क्योंकि किसी ने भी उन गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं की। जैक नैन्सी को शांत करने की कोशिश करने लगा कि वो लड़के टीनेजर्स थे, ऐसे ही शरारतें करते रहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रही हो। लेकिन नैन्सी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से में वो जैक को नौकरी से निकाल देती है। सभी लोग नैन्सी के इस फैसले से हैरान थे क्योंकि जैक इनका सबसे पुराना और भरोसेमंद एम्प्लॉय था। साथ ही नैन्सी के पिता जैक को बहुत पसंद करते थे। यहाँ पर जैक नैन्सी से माफी मांगता है क्योंकि अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो इसके बगैर वो सड़क पर आ जाएगा। लेकिन नैन्सी अपना फैसला नहीं बदलती और उसे निकाल देती है काम से। थोड़ी ही देर में सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं। अब डाइनर में नैन्सी अकेली थी। वो अपने पिता को कॉल करती है और आज जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बताती है। ये जानकर के उसके पिता को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने जैक जैसे भरोसेमंद और एक पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उनके हिसाब से ये नैन्सी का एक गलत फैसला था क्योंकि पहले से ही उनका डाइनर ठीक से नहीं चल रहा था और नैन्सी के ये फैसले और मुसीबत बढ़ाने वाले थे। लेकिन नैन्सी अपने पिता को यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अब रात भी काफी हो चुकी थी। नैन्सी डाइनर में अकेली थी। वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक ऑन करती है और नाचने लगती है। तभी अचानक से उसने जब बाहर देखा तो वही टीनएजर्स बाइक लेकर के वहाँ पर आ गए थे। ये देखकर के वो डरने लगी क्योंकि एक तो वो अकेली थी और दूसरा उसने उन लोगों से पंगा ले लिया था।
नैन्सी डाइनर के स्पीकर से ये कहकर के उन्हें डराने की कोशिश करती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो पुलिस को कॉल कर देगी, लेकिन वो लोग डरने की बजाय हंसने लगे और रेस्टोरेंट के ग्लास को तोड़ना शुरू कर देते हैं। नैन्सी बुरी तरह से डर गई। वो सच में पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन सामने से उसे बताया जाता है कि इस वक्त ज्यादातर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि वे सभी एक मर्डर केस के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं, मगर उसकी मदद के लिए किसी एक पुलिस वाले को भेज दिया जाएगा। ये बात नैन्सी को अच्छी तो नहीं लगी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। फोन रखते ही वो टीनेजर्स जिन्होंने मास्क पहन रखे थे वो नैन्सी को डराने लगे। वो किचन की तरफ भागी ताकि अपना फोन ले सके। थोड़ी देर बाद उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर आकर के देखा तो एक पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए आया था। उसे देख कर के नैन्सी को थोड़ी राहत मिली। वो उसे सारी बात बताती है। पुलिस वाला रेस्टोरेंट के आसपास का एरिया चेक करता है। उसकी नजर एक नल पर पड़ी जिससे पानी बह रहा था, लेकिन जब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा तो वो वापस रेस्टोरेंट में आया। नैन्सी ने उसे कॉफी दी, फिर बताया कि वो लड़के मास्क पहने हुए थे। ये सुनकर के पुलिस वाले को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उसके हिसाब से ये सभी लोग एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है जो आज ही हुआ था और पुलिस उसके बारे में तहकीकात कर रही थी। ये जानकर नैन्सी और भी ज्यादा डर गई। पुलिस वाला भी जान गया था कि ये लड़की कितने बड़े खतरे में है, इसलिए वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। अब इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाते, कोई पीछे से आता है और काम तमाम कर देता है उस पुलिस वाले का। डर के मारे नैन्सी स्टोरेज रूम में जाकर के छुप गई। उसने अपनी आंखों से पुलिस वाले को मरते हुए देखा था। बाहर मास्क पहने हुए कातिल घूम रहे थे। तभी नैन्सी को बॉबी नजर आया, जो उसे देखने के लिए आया था। क्योंकि डाइनर में नैन्सी अकेली थी, बॉबी को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ है। नैन्सी को लगने लगा कि कहीं वो कातिल बॉबी का काम तमाम न कर दे। वो जल्दी से बाहर गई और बॉबी को डाइनर के अंदर ले आई। दोनों किचन में छुप जाते हैं, लेकिन अब वो मास्क पहने हुए कातिल अंदर आ चुके थे। वो इन दोनों को पकड़ कर के बांध देते हैं चेयर पर, फिर जबरदस्ती इनको किस करवाते हैं। फिर एक मास्क मैन नैन्सी को पकड़ कर के डाइनर के पीछे ले जाता है ताकि उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर सके, लेकिन नैन्सी के पास एक छुरी थी। वो उससे हमला कर देती है उस पर। फिर जैसे ही भाग कर के बाहर आती है तभी एक और मास्क मैन आकर के खड़ा हो जाता है उसके सामने। तब डरी और घबराई हुई नैन्सी चाकू से उसे भी स्टेप कर देती है। इसके बाद नैन्सी ने जब उसका मास्क उतारा तो उसका चेहरा देख कर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल ये उसका एम्प्लॉय पेटी था जो मेंटली वीक था। नैन्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये वो टीनेजर्स थे ही नहीं जिन्होंने नैन्सी को परेशान किया था, बल्कि ये तो उसके दोस्त और एम्प्लॉइज थे जो नैन्सी के साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज रात नैन्सी डाइनर में अकेली है और दिन में उसका उन टीनेजर्स के साथ झगड़ा भी हुआ था। यह हादसा होने के बाद सभी शौक में थे। आखिर बात इतनी क्यों बिगड़ गई, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब नैन्सी ने जैक को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पेटी असल में जैक का छोटा भाई था और जैक हमेशा उस पर गुस्सा किया करता था। नौकरी से निकाले जाने की वजह से जैक बहुत ज्यादा परेशान था। उसे ये नौकरी इसलिए चाहिए थी ताकि वो नशा कर सके, क्योंकि असल में जैक को नशे की एक बहुत बुरी लत लग चुकी थी। खैर फिर भी वो अपने ड्रग डीलर के पास गया। जैक के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस ड्रग डीलर से ड्रग उधार मांगता है। अब जैक के पास गन होने की वजह से वो उसे ड्रग उधार दे देता है। शाम को जैक ने उन्हीं टीनेजर्स को देखा जिन्होंने नैन्सी को परेशान किया था। दरअसल वो इन पर अपनी भड़ास निकालना चाहता था, क्योंकि अगर ये वहाँ पर नहीं आते तो नैन्सी उसे काम से निकालती ही नहीं। इसलिए गुस्से में आकर के वो एक लड़के को चाकू मार देता है और बाकियों को गोलियों से भून कर के मौत के घाट उतार देता है। उसका भाई पेटी इसका हिस्सा बनना नहीं चाहता था, पर जैक उसे इस काम के लिए मजबूर करता है। और यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि उस पुलिस वाले ने नैन्सी को कौन से मर्डर केस का जिक्र किया था। इसके बाद उन्हीं टीनेजर्स के मास्क लेकर के जैक और उसका भाई पेटी अपने बाकी दोस्तों के पास पहुँचे। वहीं उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैक उन टीनेजर्स को ऊपर पहुँचा कर के आया है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज नैन्सी ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो क्यों ना उसे डराया जाए। ये सिर्फ एक प्रैंक होगा। बॉबी और जैक्सन भी कुछ मजा करना चाहते थे, इसलिए वो भी तैयार हो गए। जैक ने उन्हें बताया
बताया कि ये मास्क और बाइक्स मैंने उन टीनेजर्स से लिए हैं, वो भी पैसे देकर। जब ये रेस्टोरेंट के करीब आए तो पेटी को एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं। तब उसने हाथों को धोया और नल खुला ही छोड़ दिया, जिसे पुलिस वाले ने देखा था। इसके बाद इन सभी ने मास्क पहने और नैन्सी को डराने लगे। जब नैन्सी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वाला वहां आया तब ये लोग छुप गए, मगर जेक ने पीछे से आकर के पुलिस वाले पर हमला कर दिया और उसे मार दिया, क्योंकि पुलिस वाला सच जान गया था। बॉबी नैन्सी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना मास्क उतारा और दिखावा करने लगा कि जैसे वो अभी अभी यहाँ पर आया है। और तब नैन्सी उसे अंदर ले आई। बाद में वो पकड़े गए और नैन्सी ने पेटी का काम तमाम कर दिया। इसके बाद जेक अपने भाई को डाइनर में ले आया और जैक्सन से कहा कि नैन्सी पर नजर रखे, मगर अब हालात बेकाबू हो चुके थे। अगर नैन्सी ने सही फैसला लिया होता तो ये सब कुछ न होता। खैर, जब जैक्सन का ध्यान नहीं था तब नैन्सी वहाँ से भाग कर के रेस्टोरेंट के पीछे जाकर के छुप गई। तभी उसे एक मास्क दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अंदर जेक अपने भाई की ब्लीडिंग रोकने में लगा हुआ था। बॉबी को भी एहसास हो चुका था कि चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सामने ही पुलिस ऑफिसर की गाड़ी खड़ी थी, इसलिए उसने यहाँ से भागने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ हम नैन्सी के पिता को देखते हैं, जो जेक को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल वो उसे वापस काम पर आने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन जेक का फोन गाड़ी में ही रह गया था और अब काफी देर भी हो चुकी थी। जैक्सन नैन्सी के पीछे था ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन नैन्सी ने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गर्म ऑयल डाल दिया। इससे जैक्सन ने भी इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया। फिर नैन्सी चुपके से बाहर आई और टेबल के पीछे जाकर के छुप गई। उसने जमीन पर खून देखा, तब वो समझ गई कि जेक ने बॉबी का भी काम तमाम कर दिया है और असल में नैन्सी के पेट में जो बच्चा था वो किसी और का नहीं बल्कि बॉबी का था। नैन्सी ने अपनी दोस्त ट्रेबिथा को जानबूझकर के सच नहीं बताया था। तभी अचानक से ट्रेबिथा रेस्टोरेंट में आई। जब उसने बॉबी की लाश देखी तो उसकी पैंट गीली हो गई। वो समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जेक ने ट्रेबिथा की बजाय नैन्सी को पकड़ने का सोचा। नैन्सी स्टोरेज रूम की तरफ भागी, लेकिन आखिर में जेक ने उसे पकड़ लिया और उसकी कमर में चाकू स्टेप कर दिया। फिर रेस्टोरेंट में ले जाकर के उसके पेट में भी स्टेप कर दिया। इसके बाद जेक वहाँ से निकल जाता है। उसे यही लगा कि बाकी लोगों की तरह नैन्सी भी मर चुकी है, लेकिन वो गलत था। नैन्सी ने मांस के टुकड़े को अपने जख्म पर बांधा और हॉस्पिटल जाने की बजाय निकल पड़ी जेक को मारने के लिए उसके घर की तरफ। थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर पहुंची और काम तमाम कर दिया जेक का। फिर जख्मी हालत में पैदल ही निकल पड़ी रेस्टोरेंट की तरफ, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो एक जगह पर गिर पड़ी। अब सुबह भी हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसके पिता वहाँ पर आए, जो नैन्सी की ऐसी हालत देख कर के हैरान थे। उन्होंने नैन्सी से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन नैन्सी जवाब देने की कंडीशन में नहीं थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लास्ट स्टेरो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।